नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ वो लगभग 46 वर्ष के पुरुष का पाम है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अगर आप में से भी कोई भी अपनी पाम को पर्सनली एनालाइज कराना चाहे, अपने हाथ का पर्सनल वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588821529 पर कॉन्टेक्ट कर सकता है, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज से कॉन्टेक्ट कीजिएगा। चलिए आप इनकी पाम को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अगर आप इनकी पाम के कलर को देखें तो एकदम पिंक पाम है। ये बहुत अच्छी पाम होती है और एकदम उजली पाम है। जब आप किसी की मुट्ठी खुलवाएं और आपको लगे मुट्ठी का कलर एकदम उजला है, ठीक है, तो ये मान के चलना व्यक्ति बहुत सौभाग्यशाली है। हाँ, अब दूसरी शर्त क्या होती है, इनका हाथ छूने में बहुत ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए। जेंट्स का हाथ है, जितना मैं देख पा रही हूँ, मुझे नहीं लगता इनका हाथ बहुत ज़्यादा नरम होगा। एक्सट्रीम नरम जब हाथ होता है तो वो व्यक्ति को आलसी बना देगा। ठीक है, जो लोग सीखने की दृष्टि से देख रहे हैं उन्हें मैं बता रही हूँ, जब एक्सट्रीम नरम हो और पिंक हो तो वो तो व्यक्ति आलसी होता है। लेकिन अगर पिंक पाम हो और उसमें ज़रा भी सख्ती हो तो ये बहुत अच्छी पाम मानी जाती है। ऐसे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं। कुल मिलाकर मुझे एक नज़र में आपकी पाम बहुत अच्छी लगी। मतलब आपका पाम जो है वो एकदम भाग्यशाली है। अब आ जाते हैं एक एक करके आपके ग्रहों की तरफ और आपकी रेखाओं की तरफ। आपने एक प्रश्न पूछा था कि आपके हाथ में दो हार्ट लाइन क्यों है, राइट। एक हार्ट लाइन ये आ रही है, एक हार्ट लाइन ये आ रही है। घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, हार्ट लाइन टूटी हुई नहीं है। ये हार्ट लाइन है डबल हार्ट लाइन। ये आपको बहुत एक्सट्रीम लेवल पर इमोशनल बना देती है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। ऐसे लोगों का दिल काफ़ी बड़ा होता है, उदार होते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ होती है, जैसे एक हार्ट लाइन ये आ रही हो, ठीक है, और यहाँ से ऐसे करके ऐसे चली जाए। अब ये हमारी ब्रोकन बोली जाएगी, ये हमारी टूटी हुई हार्ट लाइन होती है। यहाँ पर हार्ट अटैक का खतरा, दिल टूटने का खतरा और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपके केस में ये डबल हार्ट लाइन है, सो कोई दिक्कत नहीं है। बस कुछ नहीं, आपको इमोशनल बना रही है। अब आ जाते हैं आपकी ये वाली फिंगर, जिसमें मेरा ध्यान बहुत ज़्यादा जा रहा था। आपकी सूर्य की फिंगर बहुत लंबी है, तर्जनी से काफ़ी ज़्यादा लंबी है। तो सूर्य की फिंगर क्या करेगी, आपको रिस्क लेने वाला बनाएगी। मतलब ऐसे लोग शेयर मार्केट में पैसा लगा लेते हैं, ऐसे लोग बिजनेस कर लेते हैं, ऐसे लोगों के पास ना रिस्क उठाने की क्षमता होती है। दूसरी चीज़, ऐसे लोग नेगेटिव परिस्थिति में भी घबराते कम है, थोड़ा हिम्मती स्वभाव होता है ऐसे लोगों का। लेकिन वहीं पर आपकी तर्जनी उंगली जब छोटी हो जाती है ना, तो लीडरशिप स्किल्स वीक हो जाती हैं। घर में भी जहाँ आता है कि आपकी मैम की ज़्यादा चलेगी, मतलब पत्नी की ज़्यादा चलेगी, आपकी कम चलेगी, तो ऐसे लोगों का लीडरशिप स्किल्स थोड़ा वीक हो जाता है। दूसरा एक केस भी हो सकता है जिसमें पत्नी के थोड़े बहुत बीमार रहने की संभावना बनी रहती है। मतलब हर वक्त ही कुछ लगा रहे, तो दोनों में से कोई भी चीज़ आपके साथ हो सकती है। अगर इसका उपाय करना चाहें तो हल्दी ही इसका बहुत अच्छा उपाय होता है। मतलब आप माथे पर हल्दी लगाया कीजिए पूजा करने के बाद। और एक और काम कर सकते हैं, गाय को रोटी खिलाइए बृहस्पतिवार वाले दिन ना। गाय को पीली रोटी, मतलब जैसे आटे के अंदर हल्दी लगाई, उस पर गुड़ रखा और वो वाली रोटी आपने अपने हाथ से गाय को खिला कर आनी है। तो जो गुरु की उंगली आपकी छोटी हो रही है, अगर वाइफ बीमार है, उस केस में आप कर लीजिए, वरना लीडरशिप स्किल्स तो खैर अब इस उम्र में नहीं चेंज होंगी। अब आ जाते हैं आपकी शनि की फिंगर की तरफ। ये आपको काफ़ी मेहनती बना रही है, बिल्कुल स्ट्रेट है, खूब परिश्रमी होंगे आप। और सूर्य की फिंगर भी आपकी बहुत अच्छी है भाई, एकदम लंबी फिंगर है, तो सूर्य मजबूत है तो जॉब कहीं नहीं जाएगी, एकदम बढ़िया जॉब चलती रहेगी आपकी। जिसका सूर्य मजबूत है ना, समझो उसकी नौकरी बढ़िया चलती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपकी कनिष्ठा, तो कनिष्ठिका की जो फिंगर है ना, ये चावल के दाने के बराबर भी है। अगर इस वाली उंगली से निकल जाए, इस वाली लाइन से निकल जाती है, तो व्यक्ति की बोलने की क्षमता बड़ी अच्छी होती है, अच्छा बोलता है और अपनी बात से किसी को भी जो है अट्रैक्ट कर लेता है। बिजनेस के लिए भी अच्छी रहती है। तो कुल मिलाकर फिंगर्स में कहीं कोई नेगेटिव चीज़ मोस्टली नहीं है, सिर्फ एक तर्जनी में थोड़ा सा था, वो मैंने आपको बताया। अब आ जाते हैं आपकी जीवन रेखा की तरफ। अगर मैं जीवन रेखा की बात करूं, बहुत ही सुंदर और बहुत ही लंबा जीवन है आपके पास, ठीक है। और सबसे बढ़िया बात है, पूरी ज़िंदगी एकदम बढ़िया कटने वाली है, पूरा बुढ़ापे तक बीमारी का कोई योग ही नहीं है। कब होता है बुढ़ापे में, जब जो लोग बीमार होते हैं, आप देखना उनके यहाँ पर इस तरह से गिरी गिरी रेखाएं होती हैं। किसी की गाय की पूंछ की तरह गिरी होगी ना, तो समझो खूब बुढ़ापे में बीमार रहेगा। यहाँ पर टूटी हो, तिल हो, क्रॉस हो, इस तरह की चीज़ें आ जाए। लेकिन आपकी जो जीवन रेखा आ रही है वो बड़ी मस्त आ रही है, एकदम यहाँ से चल रही है और बिल्कुल सीधी अपने फाइनल स्टेज तक पहुंच रही है। तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि आपकी अंदरूनी यात्राएं, मतलब देश के अंदर जो हैं यात्राएं ज़्यादा हो सकती है। यहाँ से एक शाखा जा रही है, वो भी इस एज के बाद, ठीक है। मतलब लेट एज ही समझ लो आप इसको, ये अभी की एज नहीं है, कम से कम 55 साल के बाद की एज है ये, ठीक है। तो उसके बाद हो सकता है यात्राएं ज़्यादा हो जाए, कोई आप अपना ऐसा काम कर लें एंड ऑल। एक और चीज़ जो आपके हाथ में बहुत अच्छी आ रही है वो आ रही है
आपके पास एक मंगल रेखा, एक सह रेखा भी आ रही है। ये देखिए, जीवन रेखा के पीछे जब इस तरह की कोई रेखा चले तो ये आपको सपोर्ट करेगी। जैसे कोई प्रॉब्लम आई तो ये आपको निकाल लेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा प्रॉब्लम कब निकल गई। मकान के योग आपके हाथ में बहुत अच्छे हैं। आपके हाथ में 2 क्लियर कट मकान के योग हैं और बैक टू बैक है। एक तो ये बना, फिर ऐसे ही कुछ 3-4 साल निकलेंगे मुश्किल से और फिर एक और मकान बनेगा। अब ये मकान कौन सी एज में बनना है, ठीक है, इसे कैसे निकालते हैं मैं अपनी हर वीडियो में लोगों को सिखाती हूँ। देखिए, जितने डॉट आप यहाँ लगाएंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब मैं तो कितना भी जूम इन जूम आउट करूँगी, कितने भी डॉट लग सकते हैं। आप अपने सामने से पेन से लगाइए, जितने डॉट आप यहाँ लगाएंगे ना, उतने ही डॉट आपको कहाँ लगाने हैं, यहाँ लगाने हैं, इस तरफ, ठीक है। ये दूरी नाप रहे हैं हम डॉट लगा के, और इसको यहाँ से मिला दीजिएगा। ये 21 साल का पीरियड हो गया, तो ये वाला पहला पीरियड तो आपका निकल ही गया। इसके बाद मान लीजिए 10 डॉट लगे हैं तो 10 ही डॉट आगे लगाइए और ये 42 साल का पीरियड बन गया आपका। उसके बाद 10 डॉट आगे लगाइएगा तो 63 साल का, यानी 21 साल में आपने जीवन रेखा को बांट लेना है। सीख लीजिए, ये 21 साल का पहला पीरियड बना, तो फिर दूसरा 42 का पीरियड बना, तीसरा जो है 63 का बना, उसके बाद आप निकाल लीजिए तो लगभग 84 ईयर्स की है ना। और आपकी एज भी 80 से ऊपर की एज है आपके हाथ में, जो मुझे नज़र आ रही है, अच्छी एज है आपके हाथ में। अच्छा, इतना ये निकालने के बाद आप देख सकते हैं रफली एक एक डॉट पर जब आप बनाएंगे तो 21 साल का पीरियड मतलब रफली एक डॉट पे हमारे 2 साल आ जाते हैं। तो आप ऐसे कर सकते हैं, मान लो ये 21 साल हुआ तो 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33, इस तरीके से निकालिएगा। ये 2 ट्रायंगल कब आ रहे हैं, इस समय या तो बड़े बड़े प्रमोशन मिलेंगे या बहुत ज़्यादा संभावना है प्रॉपर्टी बनने की। इसमें प्रॉपर्टी ज़्यादा बनती है, ट्रायंगल साइन पे ना प्रॉपर्टी ज़्यादा बनती है। अब आ जाओ आपकी भाग्य रेखा की तरफ, जहाँ जो सबको पूछना होता है भाई मेरे हाथ में धन कितना रहेगा, आगे मेरे पास पैसे की संभावना कितनी रहेगी। देखिए, भाग्य रेखा तो है अब आपकी अच्छी खासी, पीछे बचपन में उतनी बढ़िया नहीं है आपकी जितनी आपकी आगे जाके अच्छी है। और यहाँ से ये भाग्य रेखा मस्त आपकी चल रही है और भर बुढ़ापे पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं। बड़े कम हाथ मैंने ऐसे देखे हैं जिसमें निगेटिव चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। आपका हाथ अच्छा है, बहुत अच्छा है, और आपको पूरा बुढ़ापे तक न स्वास्थ्य से परेशानी है न पैसे से परेशानी है। इनके हाथ में आप ये देख सकते हैं पूरी भाग्य रेखा पूरे बुढ़ापे तक आराम से चल रही है। ये होता है बुढ़ापा, यहाँ पे आता है 50 के बाद की एज, तो यहाँ पर आपकी अच्छी खासी जो है 50 के बाद तो कोई ही दिक्कत ही नहीं है। बीच में थोड़ा बहुत हो सकती है, यहाँ पर देखो फेड हो रही है कहीं कहीं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ फेड होगी वो एज में तो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आगे नहीं है। ये आपकी प्रॉब्लम भी आई थी ना, मैं ज़रा आपकी दूसरे पिक्चर को देख लूँ, वहाँ देखती हूँ ये प्रॉब्लम हाई भी है या सिर्फ फ़ोटो में लग रही है। नहीं, क्लियर ही है आपकी, तो काफ़ी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे तो पैसे की कोई दिक्कत है ही नहीं, पीछे भी बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं किया। बचपन में हो सकता है कि बहुत मजबूती ना हो भाग्य में, लेकिन बाद में तो काफ़ी अच्छा है आपका। और एक जो है आपका मकान बनेगा ये बहुत लेट एज में भी। यहाँ पर भी मुझे हल्की सी ट्रायंगल फॉर्मेशन दिख रही है, सामने से देखना, अगर ये फॉर्मेशन होगी तो फिर यहाँ पर भी एक प्रॉपर्टी बनेगी। इसके बाद आपका बुध देखा जाए तो बुध जो है वो अच्छा खासा है ना। तो कोई बिज़नेस करना चाहें, बिज़नेस की वैसे तो बहुत क्लियर कोई लाइन नहीं आ रही, पर बुध अच्छा है, आप सामने से भी देखने में अच्छे होंगे और आपकी वाणी भी अच्छी होगी ना। जिनका बुध अच्छा होता है उनकी वाणी अच्छी होती है। अच्छी पोस्ट को इंडिकेट करता है अच्छा अंगूठा। किसी की भी पोस्ट देखनी हो ना, उसका अंगूठा देख लो, जिसके अंगूठे में जितना दम होगा, अंगूठा सशक्त होगा, अंगूठा एकदम बड़ा होगा, वो बंदा उतनी अच्छी पोस्ट पर होता है। इस तरह से हम इस चीज़ को चेक कर लेते हैं। अंगूठा आपका अच्छा बना हुआ है तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सशक्त अंगूठा है। हाँ, बचपन में डिसीजन नहीं चलते थे बिल्कुल भी, बहुत एज तक सारे डिसीजन जो हैं वो पेरेंट्स के लिए हुए हैं। आपके डिसीजंस जो हैं बहुत बाद में आपने लेने शुरू करे हैं आपने, ठीक है। ये एक हाथ में आता है। शुक्र आपका हाथ में अच्छा खासा है, तो जितनी लग्जरी की चीज़ें आप सोच सकते हैं वो सारी लग्जरी की चीज़ें आपके पास जीवन में आती रहेंगी। तो बिल्कुल जो है आप निश्चिंत हो जाओ, कोई माइनस ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए मैं ज़्यादा आपको उपाय बताऊँ या कोई आपको लगे दिक्कत है। और इंटेलिजेंट बहुत होंगे क्योंकि कनिष्ठिका उंगली जो है वो बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल एकदम लंबी, और काफ़ी अच्छा इसमें कनिष्ठिका में योग है आपका। थोड़ा सा उल्टे हाथ पे भी नज़र मार ली जाए, आपके उल्टे हाथ को भी देखा जाए तो जीवन रेखा बहुत लंबी है। और 100% एक मकान रिटायरमेंट के टाइम पर जब पैसा आएगा ना सर, तो 100% एक मकान आप उस समय भी बनाएंगे। उस समय अच्छा खासा एक बड़ा प्रॉपर्टी का योग आ रहा है आपके हाथ में। हार्ट लाइन इसमें अच्छी खासी है। दिल टूटा है बचपन में, तो सबका टूटता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ मेजर नहीं है, लेकिन हाँ ऐसी कोई मेजर दिक्कत इसमें नहीं लग रही है। सूर्य अच्छा है, खूब रिस्क उठाने की क्षमता होगी आपके अंदर। और कनिष्ठिका तो इस हाथ की भी बहुत अच्छी लंबी है।
सारे ग्रह अच्छे हैं आपके हाथ में, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया पोस्ट होगी आपकी और आगे कोई दिक्कत है ही नहीं। इसके अलावा कुछ भी पूछना चाहते हैं तो मेरे नंबर पर 8588215229 पर पर्सनली मैसेज कर आप पूछ सकते हैं। सिर्फ चैट कीजिएगा, मैसेज आप लिख सकते हैं, ठीक है, तो मैं ज़रूर जवाब देती हूँ। थैंक यू।